समय की बात है, एक जंगल में एक रंग करने वाली टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया पक्षियों के घरों में जाकर रंग किया करती थी। जंगल के सभी पंछी टोनी चिड़िया से ही अपना घर रंग करवाते थे, क्योंकि पूरे जंगल में टोनी चिड़िया से ज्यादा अच्छा रंग और कोई नहीं करता था। उसी जंगल में रंग करने वाला कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवे को रंग तो करना आता था, लेकिन जंगल का कोई भी पंछी कालू कौवे से अपना घर नहीं रंगवाता था, क्योंकि टोनी चिड़िया कालू कौवे से भी अच्छा घर रंगती थी। इस वजह से कालू कौवा टोनी चिड़िया से बहुत जलता था। इस टोनी चिड़िया की वजह से जंगल का कोई भी पंछी अपना घर मुझसे नहीं रंगवाता है। टोनी मुझसे ज्यादा अच्छा रंग करती है, इस वजह से जंगल के सभी पंछी उसी से अपना घर रंगवाते हैं। लगता है मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इस रंग वाले काम को तो टोनी चिड़िया ने बर्बाद ही कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक कबूतरी टोनी चिड़िया के पास आती है और टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी चिड़िया, मैंने एक लकड़ी का घर बनाया है। मैं चाहती हूँ उस घर को तुम रंग करो, क्योंकि मैंने सुना है पूरे जंगल में सबसे अच्छा रंग तुम करती हो टोनी चिड़िया। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने एकदम ठीक सुनी है लूसी बहन। मैं आपके पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी, आप बेफिक्र हो जाइए। तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। फिर वह कबूतरी टोनी चिड़िया को लेकर अपने घर जाती है। ये देखो, ये है मेरा लकड़ी का घर। तुम्हें इस पूरे घर को अच्छे से रंगना है। अब तुम मुझे ये बताओ, इस पूरे घर को रंगने के लिए तुम मुझसे कितने दाने लोगी? लूसी बहन, तुमने तो यह घर बहुत अच्छा बनाया है। मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग दूंगी, और इस पूरे घर को रंगने के लिए मैं आपसे 20 गेहूं के दाने लूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें 20 गेहूं के दाने दे दूंगी। तुम मेरे घर को रंगना शुरू कर दो। फिर टोनी चिड़िया घर को रंगना शुरू कर देती है और फिर शाम हो जाती है। शाम तक टोनी चिड़िया लूसी कबूतरी के पूरे घर को अच्छे से रंग देती है। वाह भाई वाह टोनी चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना अच्छे से रंग किया है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। पक्षियों के मुँह से जो मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छा रंग करती हो, और आज तो मैंने ये सब अपनी आँखों से देख लिया कि तुम कितना अच्छा रंग करती हो टोनी चिड़िया। बहन, आपको पसंद आया ना? बस इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। इस टोनी चिड़िया ने लूसी के घर को कितना अच्छा रंग किया है। ऐसा रंग तो मैं भी नहीं कर सकता, तभी तो जंगल के सभी पंछी टोनी चिड़िया से ही रंग करवाते हैं, मुझसे नहीं। अगली सुबह काला कौवा जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बड़े से घर पर पड़ती है। कालू कौवा उस घर के पास जाता है। कबूतर भैया, ये घर कितना अच्छा और कितना बड़ा है। यह घर किसका है? कालू, यह घर चील महाराज का है। चील महाराज ने यह घर बनाया है। अब वह इस घर में रंग करवाएंगे, फिर ये घर एकदम तैयार हो जाएगा। कबूतर भैया, मैं भी रंग करने वाला हूँ। आप बोलो तो मैं पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगा। अच्छा, तुम्हें रंग करना आता है? चलो चील महाराज के पास। अगर उन्होंने कह दिया कि वो रंग तुमसे ही करवाएंगे तो तुम रंग कर सकते हो। हाँ हाँ कबूतर, चलो मुझे चील महाराज के पास ले चलो। देखना, मैं ही इस घर को रंग करूँगा। फिर वह कबूतर कालू को लेकर चील महाराज के पास जाता है। चील महाराज, ये रंग करने वाला कौवा है। इस कौवे को अच्छे से रंग करना आता है। ये कौवा चाहता है कि आपने जो घर बनाया है उस घर में ये कौवा रंग कर दे। अच्छा कालू कौवे, तुम मेरे घर को अच्छे से रंग तो दोगे ना? अगर तुम मेरे घर को अच्छे से नहीं रंग पाओगे तो तुम मुझे जानते ही हो। हाँ हाँ चील महाराज, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं आपके घर को बहुत अच्छे से रंगूंगा। आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। ठीक है, तो मैंने तय कर लिया कि मैं अपने नए घर का रंग तुमसे ही करवाऊंगा कालू कौवे। चील महाराज इतना कहते ही है कि वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है। चील महाराज, आपने मुझे बुलाया था ना? लो मैं आ गई। बोलिए, मुझसे आपको क्या काम है? कालू कौवे, मैं तो भूल ही गया कि मुझे अपने नए घर का रंग तो टोनी चिड़िया से करवाना है। पर चील महाराज, आपने तो मुझे अभी कहा था ना कि आप अपना नया घर का रंग मुझसे करवाओगे। कालू कौवे, वो तो मैं भूल गया था, लेकिन अब टोनी चिड़िया आ ही गई है तो मैं अब अपने घर का रंग टोनी चिड़िया से ही करवाऊंगा।
कालू कौवे जंगल के सभी पंछी टोनी चिड़िया से ही अपना घर रंग करवाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपना घर टोनी चिड़िया से ही रंग करवाऊंगा। टोनी चिड़िया देखो, मैंने अपना एक नया घर बनवाया है, उस घर को तुम्हें अच्छे से रंग करना है। ठीक है चील महाराज, मैं आपके घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। टोनी चिड़िया मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने रंग करने में कोई गलती की तो मैं उस गलती की तुम्हें कठोर से कठोर सजा दूंगा। चील महाराज आप बेफिक्र हो जाइए, मैं रंग करने में कोई भी गलती नहीं करूंगी। देखना आपको आपके घर का रंग बहुत अच्छा लगेगा। ठीक टोनी चिड़िया, तुम जाकर मेरे घर को रंगना शुरू कर दो और आज शाम को मैं अपना घर देखने आऊंगा। और हाँ, आज शाम तक मेरे पूरे घर को रंग हो जाना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं आज शाम तक आपका पूरा घर अच्छे से रंग कर दूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। यह कहकर टोनी चिड़िया महाराज के घर को रंगने चली जाती है। जाओ कालू कौवे, तुम भी जाओ। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर अपने लिए कोई नया काम ढूंढो। हाँ चील महाराज, लगता है मुझे अपने लिए कोई नया काम ही ढूंढना पड़ेगा। चलो अब मैं जल्दी जल्दी चील महाराज के पूरे घर को जल्दी से रंग कर देती हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। आज शाम को चील महाराज अपना घर देखने वाले हैं। इस टोनी चिड़िया को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छी खासी चील महाराज से मेरी बात बन गई थी, पर ना जाने टोनी चिड़िया वहाँ कहाँ से आ गई। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे वह चिड़िया चील महाराज का घर बहुत बुरा रंग करे और फिर चील महाराज उसे कठोर से कठोर सजा दे। फिर कालू कौवा कुछ देर सोचता है। कालू कौवे के दिमाग में एक शातिर योजना आती है। हाँ, मैं बादल भैया के पास जाता हूँ, उनसे कहूँगा कि हमारे जंगल में आकर बारिश कर दो। बारिश के पानी से चील महाराज के घर का रंग खराब हो जाएगा और फिर चील महाराज अपने घर का खराब रंग देखकर टोनी चिड़िया को सजा देंगे। यह कहकर कालू कौवा तुरंत बादलों के पास चला जाता है। बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही है, जल्दी से आप मेरे साथ चलिए और जंगल में बारिश कर दीजिए। बादल बारिश करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद पूरे जंगल में खूब तेज बारिश शुरू हो जाती है। टोनी चिड़िया ने जो चील महाराज के घर को रंग किया है वो रंग पूरा खराब हो जाएगा और चील महाराज टोनी को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बाप रे बाप, मैंने चील महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया है और अब ये बारिश की वजह से चील महाराज के घर का पूरा रंग खराब हो जाएगा। कुछ ही देर के बाद बारिश रुक जाती है और मौसम काफी ज्यादा सुहावना हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैंने पूरा घर अच्छे से रंग किया था मगर बारिश की वजह से ये पूरा रंग खराब हो गया। कुछ ही देर के बाद चील महाराज भी अपना घर देखने वाले हैं। जब यह सब कुछ वह देखेंगे तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। टोनी काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि वहाँ पर चील महाराज का एक सैनिक आ जाता है। टोनी चिड़िया, चील महाराज आज शाम को यह घर देखने आने वाले थे, लेकिन वो आज शाम को नहीं आ पाएंगे। उन्हें किसी दावत में जाना था, इसलिए वो कल सुबह यह घर देखने आने वाले हैं। यह कहकर वह सैनिक वहाँ से चला जाता है। वाह भाई वाह, चील महाराज अपनी किसी दावत में जाने वाले हैं, इस कारण वह कल सुबह आएंगे और कल सुबह तक तो मैं चील महाराज का पूरा घर अच्छे से रंग दूंगी। अगली सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया ने दोबारा से चील महाराज का घर अच्छे से रंग दिया होता है और अब चील महाराज का घर काफी सुंदर लग रहा होता है। कुछ ही देर के बाद चील महाराज भी अपना घर देखने के लिए आते हैं तो चील महाराज को अपना घर बहुत ही पसंद आता है। वाह भाई वाह टोनी चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना प्यारा रंग किया है। मेरा घर बहुत सुंदर लग रहा है। फिर चील महाराज टोनी चिड़िया से खुश होकर उसे खूब सारा उपहार देते हैं और फिर टोनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने अभी घर से निकली थी। वह चारों तरफ भोजन की तलाश कर रही थी, पर उसे कहीं भी अनाज का खेत नहीं दिखाई दिया। उसने थोड़ा और आगे जाने का सोचा। उसे कुछ दूरी पर एक अनाज का खेत दिखाई दिया। मैं यहीं से अपने लिए अनाज ले लेती हूँ। इस अनाज से मेरे परिवार का भोजन का कुछ दिनों के लिए प्रबंध हो जाएगा। ये कहकर वह कुछ अनाज अपने साथ में लेकर निकल पड़ी। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। अरे लगता है थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू होने वाली है।
मुझे घर जल्दी से जाना होगा। बच्चे घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। तेज हवा में टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाने लगी। तेज हवा होने के कारण टुनटुनी चिड़िया ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसे अपने बच्चों के पास जो जाना था वह जैसे तैसे उड़ने लगती है कि तभी अचानक से एक पेड़ की डाल टूटकर टुनटुनी के सिर पर जा लगी और टुनटुनी जमीन पर जा गिरी। टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो गई और फिर बारिश की बूंदें जब टुनटुनी चिड़िया के ऊपर गिरी तो टुनटुनी को होश आ जाता है। अरे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तभी वो एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे डरे हुए थे। वह अपने घोंसले में बैठे हुए अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी एक शिकारी चील वहाँ आ जाता है। मुझे यहीं कहीं से चिड़िया के बच्चों की खुशबू आ रही है। लगता है आज मुझे चिड़िया के बच्चे खाने को मिलेंगे। आज तो मेरी दावत है। चलो उन्हें जल्दी से ढूंढता हूँ। इधर एक पेड़ की डाल पर टुनटुनी चिड़िया बैठी हुई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी पेड़ पर हरी तोती का घोंसला था। हरी तोती को यह महसूस हो गया था कि वह चिड़िया किसी न किसी मुसीबत में है। हरी तोती अपने घर से देख रही थी। उसने देखा कि वह चिड़िया बहुत देर से वहीं बैठी हुई है। अरे वो चिड़िया बहन, तुम बाहर क्या कर रही हो? चलो घर के अंदर आ जाओ। टुनटुनी घर के अंदर आ जाती है। वो तो अपना नाम भूल चुकी थी। चिड़िया बहन, तुम तो इस जंगल की नहीं लगती। तुम इस जंगल में कैसे आई? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कुछ नहीं पता कि मैं इस जंगल में कैसे आई और मेरा नाम क्या है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा देर आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए अदरक और इलायची वाली चाय लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया चाय पी लेती है। टुनटुनी को अब अच्छा महसूस हो रहा था, मगर वो अपने परिवार को भूल चुकी थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मा कब आएंगी? वो तो इतनी देर कभी नहीं करती। वो ठीक तो होंगी ना? डर मत छोटू, मैं हूँ ना। मम्मा जल्द ही आ जाएंगी। वो दोनों अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर शिकारी चील आ जाता है। आखिरकार तुम दोनों मिल ही गए। मम्मा हमें बचाओ। इधर टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के घर पर बैठी थी। अरे बहन, अब रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, मुझे अब सो जाना चाहिए। टुनटुनी हरी तोती और उसके बच्चों को देख रही थी। उसके बच्चे हरी तोती के साथ खेल रहे थे। उन्हें देखकर टुनटुनी को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। उसे अपने बच्चे याद आ रहे थे कि कैसे वो अपने बच्चों के साथ खेलती थी, कैसे वो अपने बच्चों को प्यार करती थी। अरे बहन, मुझे याद आ गया, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा नाम टुनटुनी। मैं पास वाले सुंदरवन जंगल में रहती हूँ। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अरे बहन, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैं सुंदरवन जंगल में कहाँ पर रहती हूँ। मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। कहीं वो मेरे बच्चे किसी मुसीबत में तो नहीं होंगे। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, हम अभी चलते हैं, तुम्हारा घर और तुम्हारे बच्चों को ढूंढते हैं। फिर वह सुंदरवन जंगल में जाने के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर आने पर उन्होंने देखा एक चील चिड़िया के बच्चों को खाना चाहता था। वह उन बच्चों को बचाने के लिए वहां पर जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे को पहचान लेती है। हरी तोती और टुनटुनी मिलकर उस चील को वहां से भगा देती हैं। मम्मा, हमें छोड़कर आप कहाँ चली गई थी? हमको बहुत डर लग रहा था।
टुनटुनी बहन, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का यहाँ रहना अब ठीक नहीं। शिकारी चील ने तुम्हारा घोंसला देख लिया है और तुम्हारे नन्हे नन्हे बच्चों को भी। वह यहाँ पर कभी भी आ सकता है। मैं तो कहती हूँ तुम मेरे साथ मेरे जंगल चलो, वहीं पर अपना घर बनाकर रहना। फिर वे सब दूसरे जंगल आ जाते हैं और अपना बहुत सुंदर सा घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं।